लैब्स। टोटल में 141 बच्चों की मौत हुई और मारियन बायोटेक कफ सिरप का यहाँ पर रिलेशन 68 बच्चों की मौत से है। अब उज़्बेकिस्तान में जब ये इंसिडेंट हुआ तो क्या एक्शन लिया गया उनकी सरकार के द्वारा? उनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सारे ड्रग्स को बैन कर दिया जो इंपोर्ट किए जा रहे थे स्क्वारा मैक्स के द्वारा। जनवरी 2023 में उनके कोर्ट ने स्क्वारा मैक्स मेडिकल का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया। ये डिसाइड किया गया कि जितने भी और बची हुई दवाइयां इस कंपनी के द्वारा उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। वहां के कोर्ट ने 23 लोगों को जेल की भी सजा दी। 2 से 20 साल तक की जेल दी गई इन लोगों को जो रिस्पॉन्सिबल थे इसके पीछे। इनमें से एक इंसान थे रघवेंद्र प्रताप सिंह जो इंडियन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे क्वारा मैक्स के। इन्हें 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इंडिया में इन्वेस्टिगेशन करी गई सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 22 सैंपल्स इस कंपनी के द्वारा बनाए गए कफ सिरप्स के टेस्ट किए गए और पाया गया कि वो एडल्टरेटेड थे। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि मारियन बायोटेक जो प्रोपलीन इंग्रेडिएंट खरीद रही थी वो माया केमटेक इंडिया नाम की कंपनी से खरीद रही थी और इस कंपनी के पास फार्मास्यूटिकल ग्रेड मटेरियल्स बेचने का लाइसेंस तक नहीं था। इसे सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रेड का लाइसेंस दिया गया था। फर्क यहां पर यह है कि इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोपलीन ग्लाइकॉल जो है वो एक्चुअली में टॉक्सिक होता है इंसानों के लिए। लिक्विड डिटर्जेंट्स में उसका इस्तेमाल किया जाता है, पेंट्स या कोटिंग्स में उसका इस्तेमाल किया जाता है। माया केमटेक ने अपने डिफेंस में यहां पर कहा कि हमें पता नहीं था कि ये दूसरी कंपनी हमारे प्रोपलीन ग्लाइकॉल को एक्चुअली में कफ सिरप्स में इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मारियन बायोटेक ने ऐसा आखिर किया क्यों? उस वक्त के जो हेड ऑफ ऑपरेशंस थे इस कंपनी के तुहिन भट्टाचार्य, उन्होंने रॉयटर्स को कन्फेस किया कि कंपनी एक्चुअली में 10 सालों से ज्यादा से इन कफ सिरप्स को एक्सपोर्ट कर रही थी और इन 10 सालों में इन्होंने कभी अपने प्रोपलीन ग्लाइकॉल को टेस्ट नहीं किया था। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने मारियन बायोटेक का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था वो दिसंबर 2022 में ही सस्पेंड कर दिया था। उत्तर प्रदेश की अथॉरिटीज ने इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैंसिल किया मार्च 2023 में। 3 एम्प्लॉयज को अरेस्ट भी किया गया। इस कंपनी के 2 डायरेक्टर सचिन जैन और जया जैन के खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च की गई। लेकिन फिर आता है हमारी कहानी में एक ट्विस्ट। उत्तर प्रदेश के पुलिस ऑफिसर विजय कुमार बताते हैं कि इनके 3 एम्प्लॉयज को बाद में बेल पर रिलीज कर दिया गया। अप्रैल 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑर्डर देता है सचिन जैन और जया जैन को लेकर अनलेस इनके खिलाफ कन्विक्शन हो पुलिस इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती। अक्टूबर 2023 में रिपोर्ट किया जाता है कि इस कंपनी को वापस से अलाउ कर दिया गया है अपनी फैक्ट्री दोबारा खोलने को। पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 14 सितंबर को एक ऑर्डर दिया था इसको लेकर। इस ऑर्डर में लिखा गया कि जो प्रोडक्ट्स इस कंपनी के प्रोपलीन ग्लाइकॉल को इस्तेमाल कर रहे हैं हम वो बनाने की परमिशन नहीं देते, लेकिन बाकी सारे प्रोडक्ट्स बनाने और बेचने इस कंपनी को अलाउड है। ये केस भी इकलौता केस नहीं है दोस्तों। सिमिलर कहानी एक और कंपनी को लेकर देखने को मिलती है। सितंबर 2023 के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में करीब 12 बच्चों की मौत हुई। इनमें से कुछ बच्चों की उम्र सिर्फ 2 महीने की थी, कोई 1 साल का था तो कोई 2 साल का था। इनकी मौत हुई क्योंकि इन्होंने एक ऐसी कफ सिरप पी जिसमें डाइथाइलिन ग्लाइकॉल की बड़ी ज्यादा मात्रा मौजूद थी। इस कफ सिरप को बनाया गया था डिजिटल विजन फार्मा कंपनी के द्वारा और जब टेस्टिंग कराई गई तो पता चला ये भी इंडस्ट्रियल ग्रेड केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे थे अपनी दवाइयों में। इतने सारे बच्चों की मौत के बावजूद भी इस केस में एक चार्जशीट फाइल करने में 3 साल का समय लग गया और इस आर्टिकल के अनुसार इस इंसिडेंट के 4 साल बाद भी किसी को गुनहगार नहीं ठहराया गया यहां पर। लेकिन इस इंसिडेंट से पहले इस डिजिटल विजन फार्मा कंपनी को कई सारी वार्निंग्स दी गई थी। महाराष्ट्र और गुजरात के ड्रग रेगुलेटर्स ने कम से कम 16 अलग अलग वार्निंग्स दी थी इन्हें। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको ढेरों कंपनीज के मिल जाएंगे दोस्तों। दिसंबर 2023 में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने जब अलग अलग कफ सिरप सैंपल्स की टेस्टिंग करी तो पाया गया कि 54 फार्मा कंपनीज ऐसी हैं जिनके कफ सिरप्स ने एक्सपोर्ट क्वालिटी टेस्ट फेल कर दिए। हमारे देश की काफी सालों से रेपुटेशन रही है कि इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड करके पुकारा जाता है।